गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पौधे और जंतुओं के जीवन के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पौधों में प्रजनन। बच्चों, जानेंगे कि प्रजनन क्या है। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना प्रजनन कहलाता है। चलिए देखते हैं इसको। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई दूसरी वस्तुएं जैसे लकड़ी, रबर और कपास आदि उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। पौधे की जड़ें ऊपरी मिट्टी में होती हैं और साथ साथ मृदा अपरदन को रोकती हैं। मृदा अपरदन का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी का कटाव। जैसे अगर बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है, लेकिन अगर वहां पेड़ पौधे होंगे तो उनकी जड़ जो है वो मजबूती से मिट्टी को पकड़ के रखती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। सभी जीवधारी जनन करते हैं और फिर वृद्धि करते हैं और अंत में सब नष्ट हो जाते हैं। अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। बच्चों, पौधों में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है बीज से, दूसरा बीजाणु से और तीसरा उनके शरीर के भागों से। बच्चों देखेंगे आगे बीजों द्वारा प्रजनन। पौधे बीजों द्वारा वृद्धि करते हैं। बीज फलों के अंदर छिपे होते हैं। बीज पौधों में वृद्धि करते हैं और नए पौधे में वृद्धि करते हैं। एक चना का बीज लीजिए, एक क्रियाकलाप बच्चों, बीज को ध्यान पूर्वक देखिए। आप एक बाहरी आवरण को देखेंगे। सबसे बाहरी आवरण बीजावरण कहलाता है। यह बीज की सुरक्षा करता है। अब बीजावरण को ध्यानपूर्वक हटाइए। आप बीजों से निकली पत्तियों को देखेंगे। बीज से निकलने वाली पत्तियां बीजपत्र कहलाती हैं। बीजपत्र छोटे पौधों के लिए भोजन का संचय करते हैं। जब तक छोटे पौधे अपना भोजन बनाना प्रारंभ नहीं कर देते, कुछ बीज जैसे गेहूं, चावल और मक्का में बीज पत्र होता है, इसे एक बीज पत्री कहते हैं। जबकि कुछ बीज चना, सेम और मटर में 2 बीज पत्र होते हैं, इसे 2 बीजीय पत्री कहते हैं। सीड लीव्स के बीच में एक छोटा सा पौधा होता है। छोटे पौधे में एक छोटा सा प्रांकुर और जड़ होती है। सीड लीव्स भ्रूण या छोटे पौधे को भोजन उपलब्ध कराता है। फिर भ्रूण वृद्धि करता है और एक नया पौधा बन जाता है। अब हम लोग जानेंगे बच्चों बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बच्चों बिखेरना। एक बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है वो हम लोग जानेंगे। तो बता देते हैं वो कई माध्यम से पहुंचता है। तो देखिए, पहले तो है वायु द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा है जल द्वारा प्रकीर्णन, तीसरा है प्राणियों और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन और चौथा है आग द्वारा प्रकीर्णन और पांचवा है विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन। बीजों को विभिन्न स्थानों पर फैलाने और बिखेरने की विधि को प्रकीर्णन कहते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है। बच्चों, कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं, जैसे मदार का, कपास का, हिप्टीज और ये चपटे भी होते हैं। हल्के होने के कारण ये वायु द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और ये वायु में हमेशा तैरते रहते हैं और लंबे समय के बाद ये नीचे बैठ जाते हैं तो फिर वहां एक पौधे का रूप ले लेते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों जल द्वारा प्रकीर्णन। बीज और फल जल के अंदर और बाहर जल द्वारा ले जाया जाता है। जैसे कमल का भाग छिद्र युक्त होता है जो उनको जल में तैरने में सहायता करता है। नारियल बहुत हल्का वायु में से भरा रेशेदार फल है। वायु बीज को तैरने, जल में और बीज को शुष्क रखने में सहायता करती है। तो ये जल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे प्राणियों और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। प्राणी और जंतु फल जैसे अंजीर, टमाटर, जामुन और संतरा खाते हैं। ये बीजों के साथ ही खाए जाते हैं। इन फलों के बीज नहीं पचते।
क्योंकि इनमें परतें होती हैं और ये बिखर जाते हैं। ये शरीर के उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। कुछ बीजों में जैसे एरंड, बरडोक और छुई मुई के पौधों में कांटे, सूल और शरेश होते हैं। ये कांटे जंतुओं के बाल और रोए से चिपक जाते हैं और इस प्रकार इनको दूर तक ले जाया जा सकता है। आग द्वारा प्रकीर्णन। आग भी बीजों के प्रकीर्णन का कारण है। ये कुछ पाइन पौधों के परिवार जैसे जैक पाइन और लोडज पोल पाइन को अलग करते हैं। जब वे आग के ऊंचे तापमान को महसूस करते हैं, जैक पाइन और लोडज पोल पाइन उनके बीजों को छोड़ देते हैं। विस्फोटक द्वारा प्रकीर्णन। कुछ फल विस्फोट के दौरान फटते या खुलते हैं। विस्फोट बीजों को बाहर अंकुरित करता है और जननीय पौधों से दूर करता है। ये बीज काफी दूरी में फैल जाते हैं। मटर की फली, बालसम इनके उदाहरण हैं। अब आते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे बीजों का अंकुरण। अंकुरण का अर्थ होता है बच्चों बीज का पौधों में विकास करना। इस विधि में बीज पौधा बनता है। एक छोटा सा पौधा बहुत से बीज पौधे द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें सभी बीज नहीं उगते क्योंकि प्रत्येक समय पर अंकुरण के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो हम लोग जानेंगे कि एक पौधे को अंकुरण करने के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है। तो बच्चों 3 है, वायु की आवश्यकता होती है, जल होता है और उपयुक्त तापमान होता है। बीज वायु के आवश्यकता होती है क्योंकि इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बीज वायु के बिना नहीं उग सकते। 2 नंबर है बच्चों जल। बीज को अंकुरण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है क्योंकि यह बीजावरण को मुलायम और फैलता है। जल भोजन को बीज में घुलनशील पदार्थ के रूप में संचित करता है, जिससे छोटा पौधा इसका प्रयोग कर सकता है। उपयुक्त तापमान। बीज को वृद्धि करने के लिए पूरी तरह उचित तापमान की आवश्यकता होती है। बीज अधिक गर्म, अधिक ठंडे तापमान में वृद्धि नहीं करता। अंकुरण के दौरान बीज जल को अवशोषित करते हैं और भ्रूण कोशिकाएं इनको विभक्त करती है और इनका आकार बढ़ाती है। फिर बीजावरण फूट जाता है। कुछ दिनों बाद छोटी जड़ बाहर आती है। बाद में प्रांकुर भी बाहर आता है। छोटी जड़ें भूमि के नीचे वृद्धि करती है, जबकि छोटे प्रांकुर ऊपर को प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और तने और पत्तियों को उत्पन्न करते हैं।